अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर अभी सुबह का वक्त है, कोई इतना ज्यादा रश नहीं है। हफ्ते का दिन है और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उठ के, बाज लोग जो अपने अपने कामों के लिए जिनको हफ्ते वाले दिन काम करना होता है वो निकल पड़े हैं और रश नॉर्मल दिनों में जो होता है उससे काफी ज्यादा कम है। लेकिन एक चीज जो शायद थोड़ा बहुत जो गाड़ियां ज्यादा हैं वो आज और कल 2 दिन जो है ना, यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर जो ट्रेनें हैं, जो शहर के अंदर जो चलती है ट्रेन, वो बंद हैं, उनकी हड़ताल है। और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ये जो महज़ब कंट्रीज जिनको हम तहजीब याफ्ता तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, यहाँ भी ये जो हड़तालें हैं ये हुआ करती हैं। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ भी जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में होती हैं या बड़ी बड़े जो अदारे होते हैं काम वाले, वहाँ जो काम करने वाले हैं, उनके राइट्स के लिए उन्होंने अपने वो तंजीमें बनाई होती हैं। और जब वो डिमांड करते हैं कि तनख्वाह जो हमारी बढ़ाई जाए, तो आम तौर पे ये दुनिया का दस्तूर है, एक आवाज़ 2 आवाज़, उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती जब तक कि पूरी की पूरी वो जो अक्सरियत है लोगों की वो उसके लिए आवाज़ ना उठाए। और फिर इसलिए इन्होंने ये बनाई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो जो अपने वर्कर हैं वो फिर मिल के जब वो ऐलान करते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, तो वो अगर ना मानी जाए फिर वो एक दिन मुकर्रर करते हैं कि आज हम हड़ताल करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे। बहरहाल ये दुनिया में आप जहाँ भी चलें ये नज़ारे ये आपको नज़र आते हैं। इस वक्त फ्रैंकफर्ट के अंदर जो इलाका है गिनहाइम, उसके अंदर से या गालबन गिनहाइम और एशर्सहाइम और एक्कनहाइम, ये 3 इलाके इस तरफ साथ साथ हैं। उसमें से हम गुजरते हुए थोड़ी देर में मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगे और फिर आपको मोटरवे के नज़ारे दिखाते दिखाते लेके चलेंगे। एक जगह है ग्रोसगेराउ। ग्रोसगेराउ काफ़ी मशहूर है इस लिहाज से हमारे ख़ास तौर पे जो ये देखें, अभी ये इशारा हुआ येलो, और वो सामने इन्होंने ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिपाही बिठाया हुआ, पक्का, बल्कि क्या हो फिट किया हुआ। अगर कोई बंदा, जैसे मैंने अभी ब्रेक लगाई है, अगर मैं ऐसे रेड में से गुजर जाता तो बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर जो है वो यहाँ, ये मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा दूँ। ये जो है ना वो ये देखें, ये वाला, ये इसने कई लोगों की यहाँ तस्वीरें खींची हुई हैं और फिर घर में आ जाता है बाद में लेटर कि भी आपने फलां जगह पे बड़ी अच्छी शूटिंग करवाई थी, तो अब आप इसके लिए इतना जो है ना जुर्माना या फीस वो भरते हैं। बहरहाल ये तो आप जानते हैं, पूरी दुनिया में या जितनी साइंस तरक्की करती चली जा रही है उसके साथ साथ ये चीज़ें जो हैं नए से नए रंग में ये आती चली जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है, ये दुनिया जितनी भी तरक्की कर रही है, मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ें निकाल रहे हैं चोरी पकड़ने के लिए। मतलब ये भी एक लिहाज से वो चोरी उसको तस्वर करते हैं ना कि इशारा आपको ग्रीन बता रहा है और आप उसको तोड़ते हुए, कानून को तोड़ते हुए आप निकल जाएं, यानी वो चोरी है और उसको वो पकड़ेंगे और फिर पकड़ के उसको अच्छी खासी जो पेनल्टी जुर्माने की शक्ल में टीका कह लें, तो वो बंदे को उसका असर कुछ अर्सा होता है। बाद लोगों को एक ही टीके से असर हो जाता है, बाद लोग जो हैं उनको 10-10 दफ़ा भी इस तरह के टीके लगते रहे तो उनको असर नहीं होता। तो ये, लेकिन ये इंसानी हर बंदे की एक अपनी अपनी नेचर है या आदत है या वो उसके फिर माल कितना है इसकी। लेकिन जो चीज़ गौर करने वाली वो ये है कि खुदा ताला ने भी एक निज़ाम बनाया हुआ और कुरान मजीद में लिखा हुआ है बारहा जगह पे कि इंसान का एक एक लम्हा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। हम इसको इसलिए रिकॉर्ड कहते हैं कि ये दुनिया की चीज़ें हम देखते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग हो रही, वीडियो बन रही है, अभी ये आप चीज़ देख रहे हैं कि हर चीज़ एक सबूत। लेकिन जो खुदा ताला का निज़ाम है, जिसने हम इंसानों को पैदा किया और हमने आगे ये चीज़ें बनाई हैं, ये तो हमारी पैदावार है जो हम लेकिन जो खुदा का निज़ाम है, एक एक लम्हा जो इंसान की जिंदगी का है वो उसकी उस किताब में लिखा जा रहा है, जो उसको
रोज़े क़यामत जिस दिन हिसाब किताब होना है वो सामने चलाई जानी है। वो कहते किसी ने लिखा था कि इंसान उस वक्त क्या करेगा जब एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसका पूरा काला चिट्टा जो उसने दुनिया में किया है वो चला दिया जाएगा और फिर वो देख देख के वो उसको जगह नहीं मिलेगी, वो कहाँ धंसता चला जाए। हर इंसान इस दुनिया में जो मौजूद है वो एक उसकी बज़ाहिर तस्वीर है, दुनिया के सामने शक्ल है एक कि ये देखें जी ये क्या बात है, ये आदमी बड़ा ही नेक परहेजगार मुत्तकी और बड़ा ही ज़्यादा सदकात करने वाला है और नेक। और एक उसकी दूसरी तस्वीर है जो खुदा ताला के नज़दीक है, ये वो है जो नियतों के साथ खोली जाएगी। दुनिया में आज तक कोई ऐसा कैमरा, कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो नियतों का हाल पढ़ के आपको सुना दे कि इस बंदे की अंदर जो नियत ये थी लेकिन कर ये रहा था। लेकिन जो खुदा ताला ने हिसाब उस दिन खोलना है जिस दिन ये हर इंसान जब पेश होगा तो वहाँ जो करतूतें जो अमाल इंसान दुनिया को दिखलावे के लिए करता है, बज़ाहिर दुनिया क्या की हो रही है, क्या नेक इंसान है, क्या इसकी करदार है, गरीबों की मदद करता है और जुबान से लेकिन जो नियत से अंदर उसकी जो नियत थी वो वाली नियत उस दिन उसके सामने बिल्कुल खोल दी जाएगी कि ये अगर एक बंदे ने 8 हज किए हैं या 10 हज किए हैं वो हाजी भी कहलाता है और वो इनके बाद क्या उनको कैश करवाता है किस तरह, ये सारी चीजें जो हैं ये उस दिन खुदा खोल देगा इंसान के ऊपर। फिर उसका जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक ही होगा। अगर इस तरह से हम देखें तो ऐसे लगता है कि कोई भी इंसान जो है शायद दुनिया से जो जाएगा वो बख्शने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया तो तोलती है उसको बज़ाहिर जो वो कर रहा है, बज़ाहिर जो उसकी ज़िंदगी है, लेकिन खुदा ताला ने तो वो वाली चीज़ें भी जानता है जो उसकी नियत में, जो उसकी सोच में थी। बहरहाल ये फ़लसफ़ा थोड़ा लंबा हो गया, मनाज़र आप साथ साथ देख रहे हैं। इस साइड पे अगर हम देखें फ्रैंकफर्ट का एक इलाका रोडोलाइन की वो मेट्रो आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये स्टोर है, खरीदारी करने के लिए हर चीज़ से मिलती है, लेकिन सिर्फ वो जो बिजनेसमैन जो जिनका कार्ड बना होता है बिजनेस कार्ड उनके लिए होता है। अभी हम लेंगे मोटरवे 66 से चढ़ेंगे 5 पे और फिर 5 से चलते चलते आगे एयरपोर्ट के नज़दीक से थोड़ा सा 3 नंबर पे आ जाएंगे और 3 नंबर से फिर हम ले लेंगे 67 नंबर और फिर हमारी मंजिल आ जाएगी। ये आप देखें, बाकी बात हम कर रहे थे इस दुनिया की कि दुनिया के अंदर आज कल इतनी ज्यादा दिखावा जिसको कहते हैं बनावट, वो दाखिल हो चुकी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस दुनिया के अंदर आप जितनी भी तरक्की कर लें, आप जितना भी नामी ग्रामी प्लेयर बन जाएं या आप कोई आर्टिस्ट बन जाएं या आप बिजनेसमैन बन जाएं, वो जो है ना एक लॉबी या एक दुनिया का जो जितना भी निज़ाम है ये जकड़ा हुआ है सहूनी ताकतों के नीचे, जिसको हम कहते हैं कुरान मजीद में आता है ना यहूद और नसारा। ये आप देखें, एक मैं आज ही खबर पढ़ रहा था कि बहुत ही एक मशहूर प्लेयर है पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो ख्वाजा जो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे खेलता भी है, उसने पिछले कोई 3-4 महीने में बड़ियाँ ट्राइयाँ कोशिशें की हैं कि भाई मैं फ़लस्तीन के हक में जो वहाँ पे डेली 100 बंदा या कितने वो बम्बार्डमेंट वो नहाते हैं, ऊपर से आते हैं जहाज से बम करते हैं और वो मर जाओ आराम से, अगले उसके लिए कुछ जिक्र होता है, फिर अगले दिन फिर वो, और जो लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं उन पे भी वो बम बरसा रहे हैं। तो दुनिया में बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ दर्द है, बेशक सारी में ना भी हो, तो उनके लेकिन हाथ भी बंधे हुए हैं, उनकी जुबान भी बंधी हुई है, उनके उंगलियां जिसको वो लिख सके हर चीज के। क्या ये दुनिया का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, किस तरह जकड़ा गया, कैद है लोग। बेशक कोई ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई यूरोप में, कोई एशिया में, जितनी भी ताकत रखता है,
जितना भी वो समझता, लेकिन उसकी जुबान बंदी ऐसी कर दी गई है ये, यानी ताकतें जो मिल के कि भाई मजलूम के हक में आपने कोई आवाज नहीं उठानी। अब मजलूम के हक में आपने कुछ नहीं बोलना, अगर बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। अब वो जो ख्वाजा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने कोशिश की बैट के ऊपर मैं एक साइन लगा दूं अमन का, मना कर दिया गया उसको, बिल्कुल अगर किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उसने कहा चलो मैं साइन नहीं लगाता, मैं एक वैसे एक फाख्ता, ये जो अमन का निशान, उसको यहाँ तक भी अभी कल की बात, वो टेस्ट मैच में उसने वो बैट पे लगाया होता तो उसको उन्होंने वो बैट चेंज करवा दिया कि ये तुम नहीं खेल। यानी ये इस वक्त ताल्लुक है, स्पोर्टलर भी अगर कोई अमन के लिए, ये भी नहीं कि वो ऐलान कर रहे हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है या सिर्फ अमन होना चाहिए, उसके ऊपर भी दुनिया की जो बेहिस्सी है या जिनको कहते हैं गुलामी, यहूदियों की गुलामी, क्योंकि उनके पूरी दुनिया में जितना सनत है, जितना कमाई का जरिया है, जेड़े बितने बड़ी फर्में हैं, बैंक्स हैं, सारा उनके कंट्रोल में है, जिसकी वजह से वो उनको अगर कोई बंदा बोलता है तो वो उसकी हुकूमत को या उसके मुल्क को वो पकड़ कहते हैं कि आपने तुम्हारा खाना पीना बंद कर देना। अब एक इसमें और बात देखें, अब ये ख्वाजा ने 2-3 ट्राइयां की कि मैं फ़लस्तीन के हक में कुछ करूं, तो उसको ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने रोक। अब पाकिस्तानी कौम जो है वो उसकी ज़रा हालत देखें, वो अपने मुल्क के अंदर गरीब, या गरीब नहीं कहना चाहिए, जो ताकतवर नहीं है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके ऊपर उनका जोर इतना चलता है क्योंकि उनके ताकत है उनके पास और कानून उनके साथ जुड़ा हुआ है। हर दिन वो नई सी नई मस्जिद के मीनार जो हैं वो ढूंढते हैं और वहाँ जो गुंडे हैं मजहबी वो पहुँचते हैं और जाके वहाँ पुलिस बैठी है, पुलिस वालों को कहते हैं अभी हट जाओ, पीछे नहीं थे हम तुम्हारे, पुलिस वाले आराम से हट जाते हैं और वो जाके वो मीनारे तोड़ते हैं और नारा बुलंद करते हैं, नारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह, ये आज का दौर आ चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मखलूक के लिए, उनके नाम के ऊपर वो एक ऐसी कम्युनिटी की मसाजिद के मीनारे तोड़ रहे हैं जिनका ये दावा है कि आज वो कम्युनिटी ऐसी है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस शख्स ने दावा किया कि मैं वो इमाम महदी व मसीह मौद हूँ, उसको उस कम्युनिटी ने माना और उसके बाद खुदा ताला ने जो फिली शहादत दी साथ, क्यों कि कुरान पाक में आता है कि अगर एक शख्स मेरे मुतल्लक गलत बात मंसूब करता है, कोई दावा करता है कि मुझे ये खुदा ताला ने कहा है या बना के भेजा है, तो मैं उसकी शरक से पकड़ता हूँ। लेकिन अगर खुदा ताला उस शख्स की जमात को पूरी दुनिया के अंदर दिन ब दिन तरक्की देता चला जाए और मसाजिद पे मसाजिद, कुरान मजीद के तराजम पे तराजम और दूसरी कम्युनिटीज की मदद, गरीबों के लिए स्कूल और गरीबों को वहाँ जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ कुएं, ये सारी चीजें लगवाता चला जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुदा ताला जो है वो उस जमात की मदद कर रहा है या कि उसकी शहरत काट रहा है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। या तो ये लोग कुरान पाक को समझते नहीं है कि ये सच्चा है, क्योंकि कुरान में तो ये लिखा है, तो इस कम्युनिटी ने ये माना कि ये जो इमाम महदी या मसीह मौत होने का दावा कर रहे हैं ये सच्चे हैं। अब उस कम्युनिटी के लोगों पे ये पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कहलवाने वाले लोग इस तरह का जुल्म कर रहे हैं जैसा यहूदी फलस्तीन के ऊपर कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, कि बम्बारमेंट। और यहाँ क्या है, मसाजिद के मीनारे तोड़े जा रहे हैं, वहाँ कब्रें तोड़ी जा रही हैं, उनको जाबों से निकाला जा रहा है, उनके स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है, उनको अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको ये देख के कि ये तो अहमदी कम्युनिटी है, उनको जॉबें नहीं दी जा रही, जो आर्मी या बड़ी ऑफिसर्स जॉब है वहाँ उनको लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता। अब ये जुल्म जो है ये क्या वो जो इसराइल फलस्तीनियों पे उससे ज्यादा है या उससे कम है? बात यह है
ये जुल्म इस वजह से है कि इन्होंने एक ऐसे शख्स की सच्चाई को मान लिया है जो ये कहता है मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरा ये दावा है कि मैं आज के दौर का मसीह मौद इमाम मैं हूँ जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग जो हैं बाकी वो कहते हैं जी ना हम तो ये नहीं मानते, ना माने, लेकिन ये जो जुल्म ज़्यादती है इसके ऊपर तो खुदा ताला की बड़ी सख्त खबरें हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार या उसवा है वो उसके बिल्कुल उल्ट है। बहरहाल बात ये लंबी हो गई, हमारा सफर जो है ये भी और चलेगा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने एक वो जो शिप बड़ा सा उस मॉडल की तरह की बनाई हुई है। तो बाकी लंबा फिर वीडियो हो जाए, लोगों के लिए बोरियत का बायस बन जाती है। तो ये आपने मोटरवे के मनाज़िर देखे। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के पास से आगे 3 नंबर मोटरवे आएगी, उसके ऊपर कुछ 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम 67 नंबर पे हो जाएंगे और फिर वहां से हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला अगले पार्ट में।